अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। पिछले 60 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन अब कभी भी खत्म हो सकता है, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इस समय हलचल है, उससे साफ तौर पे इस बात को एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, क्योंकि लगातार पुलिस के द्वारा किसानों के तंबू हटाए जा रहे हैं। जो शौचालय उनके लिए निर्माण किए गए थे उसको तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि अब कभी भी किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिला के जो जिला निदेशक हैं और एसपी हैं उन सभी को निर्देश दे दिया है कि जल्दी से जल्दी इस किसान आंदोलन को खत्म कराइए। इसी के तहत गाजियाबाद के डीएम ने साफ तौर पर यह निर्देश जारी किया है कि किसान अपना आंदोलन खत्म करें, जिसके बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। NH-24 के आसपास जो किसान डटे हुए थे पिछले 60 दिनों से, वहां हलचल बढ़ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि किसान अब कभी भी अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर किसान लगातार पिछले कई दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से किसानों को विरोध का सामना करना पड़ा, जब स्थानीय लोग वहां आए और किसानों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और कहा कि राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को वापस जाना होगा, आप लोगों को ये इलाका खाली करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि इसके बाद किसान नेताओं के ऊपर दबाव बना है और इसी के तहत सरकार भी अब दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि अब दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके हैं जहां किसान पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं, उन इलाकों को खाली कराया जा सके। सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगह जो तैनाती है जवानों की वो काफी कर दी गई है, जिससे कि इस बात का भी अंदाजा लग रहा है कि अगर किसान खुद नहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस अपनी ओर से पहल कर सकती है और तभी लगातार जो जवानों की संख्या है उसमें वृद्धि देखी जा रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये किसान आंदोलन खत्म हो और सरकार कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए इस 3 कृषि कानूनों को लेकर कोई नया रास्ता निकाले। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस भी कार्रवाई की मूड में है। दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर योगेंद्र यादव और बलबीर सिंह राजवाला समेत 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इन किसान नेताओं से 3 दिन में अपना जवाब देने को कहा है। उन्होंने बताया कि किसान नेताओं को यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने मंगलवार को ट्रैक्टर परेड के लिए तय दिशा निर्देश का पालन नहीं किया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से एक दिन पहले बुधवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि 26 जनवरी की हिंसा में किसान नेता शामिल थे और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच राकेश टिकैत के जो टेंट है उसके बाहर भी लुकआउट नोटिस लगा दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को ही किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा हुई थी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड का लक्ष्य कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग करना था। दिल्ली पुलिस ने राजपथ पर समारोह समाप्त होने के बाद तय रास्ते से ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति भी दी थी, लेकिन हजारों की संख्या में किसान समय से पहले विभिन्न सीमाओं पर लगे अवरोधकों को तोड़ते हुए दिल्ली में प्रवेश कर गए। कई जगह पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई और पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का सहारा लेना पड़ा। प्रदर्शनकारी लाल किले में भी घुस गए और वहां ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा भी लगा दिया। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की घटना के संबंध में 25 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के 394 कर्मी घायल भी हुए हैं, जिनसे आज अमित शाह ने मुलाकात की है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन किसान आंदोलन किस दिशा में जाती है। लेकिन फिलहाल जो खबर यही है कि कभी भी किसान आंदोलन खत्म हो सकता है।